मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आपको एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ और ये विषय थोड़ा कठिन है और ये विषय है शाप के बारे में, श्राप के बारे में, अभिशाप के बारे में। और इन सब के संबंध में आपके मन में बहुत भय है, चिंता है, बहुत आशंकाएं हैं। इसलिए जब भी आपके अनुकूल कार्य नहीं होते हैं तो आप सोचते हो कि क्या मैं अभिशप्त हूँ, क्या मेरे पूर्व जन्मों के दोष मेरे कार्य में विघ्न डाल रहे हैं, क्या किसी ने मुझे श्राप दे दिया है। और कई बार आप कहते हो अरे भाई मुझे तो बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है, नज़र बहुत लग जाती है। खैर, मैं आज इसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। हमारे सनातन धर्म का आधार ग्रंथ है वेद, और वेदों में जीवन से संबंधित सारे सिद्धांतों का उल्लेख है। परमात्मा के इस जगत का विवेचन है और उपनिषदों में इन वेदों की व्याख्या है। उसके आधार पर ही कालांतर में धर्म ग्रंथ रचित हुए, मीमांसाएँ हुई, श्रुतियाँ बनी, स्मृतियाँ की रचना हुई, पुराण रचे गए, रामायण, मद्भागवत की रचनाएँ हुई। अब एक बात है कि इन सब रचनाओं में शाप के संबंध में बहुत ज़्यादा कथाएँ आती हैं। कहीं आता है कि शापवश एक मुनि राक्षस बन गया, शापवश किसी देवता को पृथ्वी पर आना पड़ा, शाप के कारण किसी की अकाल मृत्यु हो गई। अब देखो, जैसे महाभारत में वर्णन आता है भीष्म के संबंध में कि उनकी माता गंगा के जो पहले संतानें हुई और उन संतानों को गंगा में प्रवाहित कर दिया, अकाल मृत्यु हो गई। रावण कुंभकर्ण के संबंध में भी विवेचन आता है कि वे अपने किसी पूर्व जन्म में श्री नारायण विष्णु के प्रहरी थे, द्वारपाल थे, जय विजय नाम था। श्रापवश वे राक्षस बन गए। श्राप के कारण शकुंतला अपनी स्मृति भूल जाती है। श्राप मिलता है कि जिसके प्रेम में तुम मग्न हो, समय आने पर वही तुम्हें भूल जाएगा। और इस श्राप के कारण ही कर्ण ने जो विद्या सीखी थी उस विद्या को समय आने पर भूल गए। और ये भी विवेचन आता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं श्राप से मुक्त नहीं हो सकता है। देव ही धरती पर आकर अपनी शक्ति से शापित व्यक्ति का उद्धार करते हैं, उसे शाप से मुक्त करते हैं। जैसे जय विजय जो आगे जाकर रावण कुंभकर्ण बन गए, राम ने अपने हाथों से उन्हें मुक्ति प्रदान की, मोक्ष प्रदान किया। गांधारी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण को कि देखो श्री कृष्ण, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मेरे सारे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे कुल का, खानदान का नाश होगा। यह कथा भी आती है कि दशरथ को, महाराज दशरथ को अपने पुत्र श्री राम के वियोग का अभिशाप क्यों प्राप्त हुआ? श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें अभिशाप दिया था। अब जब ऐसी सारी बातें आती है तो आपको ये बातें डराती है, भयभीत करती है। फिर आप सोचते हो नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पहले सतयुग में होता होगा, त्रेता युग में होता होगा, द्वापर युग में होता होगा, ये तो कथाएं हैं, कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर विचारणीय बात यह है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो दूसरे को अपने बल में बांध ले? आप सोच सकते हो कि शाप तो मन का भ्रम है, पर आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे जीवन का आधार है धर्म।
और श्राप है वह है धर्म का प्रहरी। और श्राप अभिशाप की शक्ति है भय। जीवन का आधार है धर्म, और धर्म की रक्षा करने वाला धर्म का प्रहरी है श्राप, जिसकी शक्ति है भय। अब जो व्यक्ति जीवन के आधारभूत सिद्धांत धर्म का उल्लंघन करेगा तो उसे दोष अवश्य लगेगा, क्योंकि जीवन के चतुर्वर्ग में सबसे ऊपर है धर्म, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद फिर आता है काम क्रिया, और उसके बाद आता है मोक्ष। अब यदि जीवन में धर्म ही नहीं है तो न तो अर्थ प्राप्त हो सकता है, न काम और क्रिया हो सकती है, और न ही मुक्ति स्वतंत्रता मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो श्राप का कारण क्या है? श्राप क्यों दिया जाता है? श्राप का कारण 4 कारण है। व्यक्ति का अज्ञान, व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का प्रमाद, और व्यक्ति द्वारा दूसरों की संपत्ति पर अतिक्रमण करना। ये धर्म की नीतियों का जब उल्लंघन होता है, इन 4 कारणों से श्राप प्राप्त होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि श्राप एक सजा की भांति है, जिससे शापित व्यक्ति अपनी गलतियों के विषय में विचार करे कि मैंने धर्म का उल्लंघन किया है, अपनी गलतियों को दूर करने के लिए प्रयास करे और स्वयं अपने आप को सुधारे। आप इन सब पर विचार करो। इससे क्या अर्थ निकलता है कि शाप वह पाश है जिसमें बंधकर शापित व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता की सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। जैसे भगवान नारायण के प्रहरी थे, जय विजय, श्राप लगा, राक्षस योनि में आ गए। इसी प्रकार कई मुनि अपनी तपस्या के अहंकार से प्रमाद से भर गए तो उनका पतन होकर राक्षस योनि में उत्पन्न हुए। यह तो ठीक है। अब विचार करते हैं अहिल्या की कथा पर। अरे भाई, कोई व्यक्ति मनुष्य योनि से राक्षस योनि में आ सकता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति पत्थर का हो जाए, पाषाणवत हो जाए, ये थोड़ा सा आपको अतिरंजना लगेगी। ऐसा है, आप पौराणिक कथाओं को मज़ेदार स्टोरीज की तरह मत पढ़ो कि ये भी कथा पढ़ ली। उस कथा के पीछे एक अंतर कथा होती है, एक रहस्य होता है, एक भाव होता है। आप उस भाव को समझो। वास्तविक बात क्या है? पत्थर बन जाने का अर्थ क्या है? जड़ हो जाना, निष्प्राण हो जाना, स्तंभित हो जाना। आप बगलामुखी मंत्र का जप करते हो, क्या प्रार्थना करते हो? ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम फट। तो सीधे साधे अर्थों में शाप क्या है? स्तंभन। हमारी ये जो सृष्टि है ना, उसे प्रकृति चला रही है, और प्रकृति की प्रवृत्ति के संबंध में ऋषियों मुनियों ने समझने का प्रयास किया और कहा नेति 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 नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। और उस प्रवृत्ति में सब कुछ गतिमान है। बहुत विशेष बात है, प्रकृति में कुछ भी ठहरता नहीं है, प्रकृति में किसी के लिए नहीं ठहरता है। बहुत गंभीर बात है, बहुत ध्यान से समझना। प्रकृति में कुछ भी ठहरता नहीं है, किसी के लिए ठहरता नहीं है। प्रकृति क्या है? महाकाल की शक्ति,
और महाकाल की शक्ति के अनुसार प्रकृति नित्य प्रति बदलती रहती है, गतिशील रहती है, परिवर्तनशील है। लेकिन जो शापग्रस्त है उसके लिए समय काल एक स्थान पर रुक जाता है। ऋतुएं बदलती है, समय बदलता है, पर शापित व्यक्ति स्तंभित होकर जीवन में वहीं रुक जाता है। जैसे अहिल्या जड़वत होकर प्रतीक्षा कर रही थी कि कब राम आएंगे और मेरा गौतम ऋषि से जो मुझे श्राप मिला है उसका मुझे उद्धार करेंगे, मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे, मुझे पुनः जीवन नहीं जीवंत जीवन प्रदान करेंगे। तो शाप क्या हो गया? पाश। पाश का अर्थ क्या है? बंधन। अब आप लोग कहते हो ना, कह रहे भाई किसी ने प्रयोग कर दिया है, उसे बांध लिया है। अब बंधा हुआ कोई व्यक्ति है, अब वो पूरी क्षमता लगाकर भी दौड़े, खूब कार्यशील हो, तो उसकी तो बराबरी नहीं कर सकता है जो अभय के आशीर्वाद से, अभय की शक्ति से दौड़ रहा है, खेल रहा है, मस्ती में जीवन जी रहा है। बंधा हुआ व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। आप अपने जीवन में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हो और आपके मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आप ये समझ लो कि आपको आपकी सफलता टैक्स काट कर मिल रही है। टैक्स है ना, आप जानते हो आमदनी का वह हिस्सा जो आपको सरकार को देना ही है। तो भाई श्राप है एक अदृश्य टैक्स जो आपकी उपलब्धियों में से अपना हिस्सा ले लेता है, इसे आपको चुकाना ही है। अच्छा एक बात बताओ, एक खिलाड़ी जो मैराथन दौड़ के लिए 4 वर्षों से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, बहुत समय से, और रोज टाइम देखता कि अब मैंने इतने मिनट में पूरा कर लिया, अब इतने मिनट में पूरा कर लिया, अब ये एशिया रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और उसे पूरा विश्वास है कि मैं फर्स्ट आऊँगा ही आऊँगा। अब सोचो, जिस दिन प्रतियोगिता थी उस दिन उसके पैर पे हल्की सी मोच आ जाती, फिर भी वो दौड़ता है, लेकिन उससे स्वर्ण पदक की बजाय कांस्य पदक प्राप्त होता है। पहले नंबर पे आने के बजाय तीसरे नंबर पर आ जाता है। अब बताओ ये संयोग है या दुर्योग है या श्राप है? सीधी सादी बात यह है कि जीवन में सुखद संयोग आपके अभय का फलीभूत होना है और दुखद संयोग आना श्राप का परिणाम है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हर प्राणी जो पास से बंधा हुआ है वह पशु है। अब ये पास आपके पिछले जन्मों के बांधे हैं, अब वो तो आपको याद नहीं है। इस जन्म में कुछ पास बांधे हैं, वे आपको ध्यान है। अब इन पास को काटने का तरीका बाबाओं के पास, छोटे मोटे तांत्रिकों में, छोटे मोटे टोने टोटकों में नहीं है। श्राप का उद्धार ही किया जाता है। अब पास में बंधे हुए प्राणी की विडंबना क्या है कि वो उतनी ही दूर दौड़ सकता है जितनी लंबी रस्सी है। रस्सी को तोड़ा नहीं सकता है, रस्सी से बंधा हुआ है। रस्सी यदि 15 फुट लंबी है तो दौड़ेगा 15 फुट ही उसी घेरे में। तो ये जो श्राप है ये बंधन का स्वरूप है, अदृश्य बंधन है। अब इन्हें खोलना है, तो खोलने के लिए क्या चाहिए? अभय का आशीर्वाद। जहाँ अभय है वहाँ श्राप क्षीण हो जाता है। और एक बात आप अपने जीवन में पूरी तरह से स्थापित कर लीजिए कि अभय के प्रदाता है शिव, अभय के प्रदाता हैं महाकाल
जो काल से परे है, अर्थात काल भी जिनके अधीन है, वे अभय के प्रदाता महाकाल काल चक्र में आए हुए शापों के बंधन को खोल सकते हैं। और एक बात और है, अच्छी बात है कि श्राप की भी एक निश्चित अवधि होती है। ऐसा नहीं है कि आपको इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में श्राप मिल गया तो वो अनंत अनंत काल तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं कि श्राप क्या है। एक अदृश्य जेल है सपोज। अब जेल में जैसे कैदी की मियाद होती है कि तुम्हें 1 साल की सज़ा काटनी है, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की। अब अवधि समाप्त हो गई तो बंदी को छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे ही श्राप की अवधि समाप्त होने पर श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाता है, मिटने लगता है। सुंदरकांड में बहुत सुंदर प्रसंग आया है। हनुमान जी गए लंका पर, लंका की रक्षिणी लंकिनी। अब रक्षिणी है तो हनुमान जी को रोकने का प्रयास कर रही है, बड़ी बलशाली है। और हनुमान अपनी मुट्ठी से जोरदार उस पर प्रहार करते हैं। इतना जोरदार प्रहार करते हैं कि शक्तिशाली राक्षसिनी लंकिनी भी विकल हो जाती है। आप सोचोगे कि हनुमान जी ने प्रहार किया, लंकिनी पुनः प्रहार करने के लिए तैयार हो जाएगी, जैसे आप करते हो। आपके ऊपर कोई प्रहार करे तो आप अपने मन में गांठ बांध लेते हो कि समय आने पर मैं इस पर वापस प्रहार अवश्य करूंगा, और आप प्रहार करने के लिए तत्पर भी हो जाते हो। लेकिन लंकिनी को प्रहार प्राप्त हुआ, विकल हो गई, वह सीधे हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो जाती है और कहती, अब मैं जान गई हूं कि रावण का अंत आ गया है। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरची कहा मोई चीना। जब विकल हो कपि के मारे, तब जाने सी निशिचर सहारे। कि अरे भाई अब रावण का अंत है। ये हमारा जगत है ना, बहुत सुंदर, ईश्वर द्वारा रचित है। एक बात जान लो कि इसमें सारा प्री प्लान, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। संयोग जैसा कुछ नहीं जीवन में। तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक सब कुछ ईश्वर के विधि विधान से चल रहा है। इसलिए जीवन में ठोकर खाना, असफलता मिलना, किसी श्राप का आपके जीवन में आना, सब कुछ ईश्वर का स्पष्ट विधान है। अरे भाई जैसा करोगे वैसा ही भरोगे ना। अब प्रश्न आएगा आपके मन में कि गुरुजी उपाय बताओ ना कि श्राप का, अभिशाप का, कर्म दोष का समापन कैसे हो। श्राप का विलोम क्या है? वरदान। वरदान का अर्थ क्या है? अभय। अब वरदान में वह शक्ति है जो आपको श्राप के प्रभाव को समाप्त कर सकती है। इसीलिए देवी देवता, गुरु, ऋषि अपनी शक्ति से आपके श्राप के प्रभाव को समाप्त कर वरदान में बदल देते हैं, आपको अभय प्रदान करते हैं। आप देखो किसी देवी देवता का स्वरूप 4 अस्त्रों का विवेचन आता है। ध्यान मंत्र में आप उनकी प्रार्थना करते हुए बोलते हो, क्या है? उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, वर मुद्रा और अभय मुद्रा। तो अब ये पाश और अंकुश क्या है? दुष्टों को मारने के लिए, दुष्टों को स्तंभित करने के लिए। और वर और अभय मुद्रा क्या है? अपने भक्तों को वरदान देने के लिए, उन्हें
शापों से मुक्त कराने के लिए कि तू मेरी शरण में है, अब तू अभय को प्राप्त। और जीवन में यह अभय निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हमारे शिव है ना, शिव है औगरदानी, शिव है महाकाल, शिव है महामृत्युंजय, शिव है पशुपतिनाथ, शिव है पाशुपतयास्त्र, शिव है नीलकंठ जो विष को भी ग्रहण कर लेते, शिव है अर्धनारीश्वर, शिव है अघोरेश्वर और शिव है महादेव। यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव स गुरु स्मृत। और शिव का संसार में स्वरूप गुरु है, गुरु का स्वरूप है शिव। अब एक विशेष बात कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक श्राप तो मिलता ही, और आप और मुझे सबको एक श्राप मिला हुआ है। वो श्राप क्या है कि हमारी सांसें सीमित। ये श्राप सबको मिला हुआ है, पशु पक्षी मनुष्य ऋषि मुनि सबको मिला हुआ है कि हमारी सांसें सीमित। तो क्या अर्थ हुआ कि हमारा जीवन तो रोज रोज घट रहा है और हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं, मनोकामनाएं रोज रोज बढ़ रही हैं। जीवन घट रहा है, ये श्राप मिला हुआ है। पर क्या करें, मानव मन है, इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनोकामनाएं बढ़ रही हैं। तो क्या चाहिए? चाहिए हमें इच्छाओं, आकांक्षाओं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। जीवन तो भाई रोज रोज घट रहा है, आयु बढ़ रही है, जीवन घट रहा है, तो क्या चाहिए? अभय का वरद हस्त, महाकाल महामृत्युंजय शिव का वरद हस्त। जब शिव जीवन में आते हैं तो साधक के जीवन में चमत्कार का शुभारंभ होता है। श्राप के कारण आपकी शक्ति है आप में, पर श्राप के कारण आपकी शक्तियां हो गई है पत्थरवत। और जब आपके जीवन में महाकाल महाशिव आते हैं तो आपकी रुकी हुई पत्थरवत शक्तियों को जीवंत करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। पर शिव का यह अभय वरदान हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यह तो केवल और केवल शिव की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसे प्राप्त होता है? जो भक्ति करता है, जो भजन करता है, जो स्मरण करता है, जो जपता है, जो प्रार्थना करता है, जो स्तुति करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अपने जीवन में धर्म को आधार बनाता है। जहां आपके जीवन में धर्म है, वहां आपके जीवन में गुरु और शिव स्थापित होते हैं। तो इसके लिए प्रबल क्या करना है? अपनी भक्ति को प्रबल करना है। और ये भक्ति सदैव और सदैव सात्विक भाव से, सत्व गुण से युक्त होनी चाहिए। भक्ति में लेन देन नहीं हो सकता। भक्ति अर्थात पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण। अभी भक्ति है ना, थोड़ी विचित्र है। इसके भी 3 स्टेप हैं। पहले पद में, पहली स्थिति में भक्त और भगवान में बहुत अंतर है। यहाँ भक्त अपने आप को अत्यंत दीनहीन समझता है, मेरे पर करुणा करो, मेरे पर करुणा करो, प्रार्थना करता है, अश्रु बहाता है, निवेदन करता है। फिर वह भक्ति के अगले चरण में पहुँचता है। इस दूसरे पद में भक्त और भगवान
मित्रवत हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और अर्जुन मित्रवत हो गए। और इसके ऊपर का जो पद है, ऊपर की सीढ़ी है, उसमें तो भक्ति की गरिमा कई गुना बढ़ जाती है। भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। इसलिए जितना स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, भक्ति उतनी ही परिपक्व हो जाती है और उसके लिए ईश्वर दर्शन सब जगह सर्वत्र उपलब्ध होने लगते हैं। अरे भाई सोचो, विचार करना मेरी बात पर। जब ये मन ही तीर्थ बन गया और जब भावना ही तीर्थ का इष्ट बन गई तो क्या होगा? भक्त और भगवान एकाकार। ये मन ही तीर्थ है और भावना है हमारी इष्ट। इसलिए गुरु इस समर्पण भाव से युक्त भक्ति की ओर ले जाते हैं। गुरु का मार्ग बहुत सरल है। उस मार्ग पर चलने से शाप से मुक्ति मिलती है, बंधन कटते हैं, पाश कटते हैं, दोषों का प्रभाव क्षीण होता है। अहिल्या का स्तंभन कैसे कटा? भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति से कि मैं युगों युगों तक प्रतीक्षा कर लूंगी, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 20 साल लगे। तो भाई अपने मन में धारण कर लो कि ईश्वर है प्रदाता, ईश्वरीय शक्ति के प्रदाता है और उनकी शक्ति प्राप्त करने का मार्ग है भक्ति। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वे यम। क्या मार्कंडेय भक्तिपूर्ण प्रार्थना करें कि चंद्रशेखर हे शिव, मैंने तो अपने आप को आपके आश्रय में समर्पित कर दिया है। अब चाहे कोई श्राप हो और कोई दोष हो, पूर्व जन्म का हो, मुझे कम आयु अल्पायु मिली है, कुछ भी मिला है, मैं आपके आश्रय में हूं। पूर्ण रूप से मैंने डिवोट कर दिया है अपने आप को। अब मेरा यम भी क्या कर सकते हैं? मैंने तो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। सौंपना है ना अपने आप को, तो पूरी तरह से सौंप दो, पूर्ण भक्ति के साथ सौंप दो। आज मैं यही आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप में ईश्वरीय भक्ति, शिव भक्ति निरंतर और निरंतर प्रबल हो, वह वृद्धि की ओर अग्रसर हो, पकती रहे, शिव भाव में अभिवृद्धि हो। हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।